मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा भोजन लेने। नहीं बेटा, आप छोटे हैं, थक जाएंगे। मम्मा, मुझे घर में अकेला डर लगता है। मैं अपनी पड़ोसन कविता को आपके पास छोड़ जाती हूँ, वो आपके ध्यान रखेगी। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन कविता के पास जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। मेरे बेटा घर में अकेला है, आप थोड़ी देर घर में मेरे बेटे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी आखिर होते ही किस लिए। कविता पीरू चिड़िया के घर और पीरू बेचिंतित होके भोजन लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी पागल ही है, घर में इतने दाने पड़े हुए हैं और भोजन लेने चली गई। आंटी, ये दाना मम्मा बरसों के दिनों के लिए जमा किया हुआ है। चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर कविता पीरू की जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद लट्टू कविता से कहती है, आंटी आंटी, मुझे सुसु आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने दाना ज्यादा खा लिए है, मैं तो अभी चली सोने। फिर कविता सो जाती है। आंटी आंटी, बहुत जोरों का सुसु आया है। लट्टू के सुसु घोंसले में ही निकल जाता है, मगर कविता कहाँ उठने वाली थी। पीरू भी आ जाती है। कविता उठे, आप जाएं, अब मैं आ गई हूँ। बहुत जल्दी आ गई तू पीरू, अभी तो मेरी आँख लगी थी। कविता उठकर चली जाती है। लट्टू बेटा, ये दाना कहाँ गया जो मैं बरसों के लिए जमा किया हुआ था। मम्मा, सारा दाना वो पड़ोसी खा गई। और मम्मा, बोलते बोलते लट्टू रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो। मम्मा, मेरे सुसु घोंसले में ही निकल गया, आंटी ने मुझे सुसु भी नहीं करवाया। ये पड़ोसन तो बहुत बुरी है, मैंने तो सोची थी ये पड़ोसन अच्छी होगी। फिर कुछ दिनों बाद पीरू चिड़िया कविता के घर जाती है। भैया, क्या कविता घर में है? हाँ हाँ पीरू, वो घर में ही है, तुम घर के अंदर चले जाओ। फिर पीरू कविता के घर के अंदर जाता है। कविता बहन, आपके घर में फ्रिज है, ये मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, इसे अपने फ्रिज में रख लीजिए, मैं कल आकर ले जाऊंगी। हाँ हाँ पीरू, तुम्हें जब दिल करे तब ले जाना, अभी रख जाओ ये आलू गोभी का भुजिया। फिर पीरू चिड़िया आलू गोभी की भुजिया कविता के घर छोड़कर घर चली जाती है। तभी बंटी भी घर के अंदर जाता है। बंटी, कल जब पीरू ये भुजिया लेने आए उसके पहले हम इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे, फिर आएगा मजा उसे रोते हुए देखने। दूसरे दिन वो दोनों वही करते हैं। पीरू चिड़िया भुजिया लेने से पहले वो उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है और फिर पीरू चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। बहुत मजा आएगा जब पीरू चिड़िया कल भागी भागी इस पेड़ से उस पेड़ करेगी। लट्टू बेटा, खाना खा लो। मम्मा, आपने क्या बनाया है? बेटा, कल जो आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। लट्टू खाना नहीं खाती, लेकिन पीरू चिड़िया भरपेट रोटी और आलू गोभी की भुजिया से अपनी पेट भर लेती है। थोड़ी देर बाद ही उसकी पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। लट्टू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पीरू चिड़िया घर से भाग जाती है। दर्द से तड़पते हुए वो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जा रही थी और ये सब पासे में बैठे हुए कविता देख रही थी और कहती है, वो गई छोटी चिड़िया। अब तो मरेगी छोटी चिड़िया, जरूर मरेगी। पीरू को रास्ते में रवि मिल जाती है। रवि भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप कुछ करें। पीरू बहन, अब खाने में क्या खाए थे? मैंने तो आलू गोभी की भुजिया के साथ रोटी खाई थी। आप घर चले, मैं पेट दर्द की दवा लेकर आता हूँ। फिर कुछ देर बाद रवि पेट दर्द की दवा लेकर पीरू के घर आ जाता है। फिर रवि उस दवा की 2 बूंद पीरू के मुंह में दे देती है। पीरू, क्या तुमने ये भुजिया खाई थी? हाँ रवि भैया।
पीरू, इस भुजिया के अंदर तो पेट खराब करने वाली दवा मिलाया हुआ है। जरूर आपके साथ किसी ने शरारत की है। तो वो पड़ोसन कविता मेरे साथ ये भी कर सकती है। फिर पीरू चिड़िया को पता चल जाती है कि उसके पड़ोसन उसके साथ मिलने की काबिल नहीं है। उसके बाद से पीरू चिड़िया भी उस पड़ोसन से कभी बात नहीं करती।